हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट 9th चैप्टर है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ पर वो कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, कैसे उन्हें रोज़गार के साधन उपलब्ध होते हैं, इस पर डिस्कस किया था। ये वाला जो चैप्टर है हम शहरी क्षेत्र में आजीविका, यानी कि शहरों में लोग कैसे आजीविका के साधन उन्हें उपलब्ध होते हैं, कैसे कमाई का ज़रिया ढूंढते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे चैप्टर के एंड में हम क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी भी आंसर या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। पेज नंबर यहाँ साथ में दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं। हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये रहे वो क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जीवन स्थिति क्या है। लेबर चौक एक जगह का नाम है। वहाँ जो मज़दूर रहते हैं ना, उनमें ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसीलिए वो चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह में रहते हैं। देखिए, एक चौक, एक कॉर्नर की बात हो रही है। हम ऐसे मान लेते हैं कि सड़क का एक किनारा है, ठीक है, वहाँ की बात हो रही है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है। अगर उनके पास घर नहीं है, कोई छत नहीं है, यहाँ तक कि एक टेंट भी नहीं है कि वो उस टेंट में रह सकें, इसीलिए वो क्या करते हैं, उन चौक पर रहते हैं, उन किनारों पर आकर सोते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग इन किनारों पर आकर नहीं सोते तो पास में एक रैन बसेरा बना हुआ है। रैन बसेरा बोलते हैं विश्राम गृह, यानी कि जहाँ लोग आराम करने या रात गुजारने के लिए जाते हैं। जो लोग इन चौक पर नहीं सोते वो इन विश्राम गृहों में जाकर सोते हैं। अब विश्राम गृह बनाता कौन है? तो नगर निगम, यानी कि जो हमारी एमसीओटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, वो बनाता है ये विश्राम गृह। इसमें 6 रुपये एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। मतलब एक बिस्तर लेने के लिए हमें 6 रुपये देने पड़ते हैं। सामान की सुरक्षा का कोई इंतज़ाम ना रहने की वजह से वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उनके पास वो पैसा जमा कराते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वो अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मज़दूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देते हैं। अब देखिए, लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों के पास स्थायी काम नहीं होता, वो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं। अगर देखिए, उनके पास घर भी नहीं होता स्थायी, ठीक है, उनके पास कोई छत नहीं है जिसके नीचे वो रात गुजार सके। यहाँ तक कि जब ये सब चीज़ें नहीं होती, उनके पास कोई स्थायी कारोबार, कोई दुकान, कोई कमाने का ज़रिया भी नहीं होता। मतलब जितनी चीज़ें उनके पास होती हैं ना, वो सब टेम्परेरी होती हैं, नहीं है, कुछ टाइम के लिए हैं और कुछ टाइम के लिए नहीं होती, चली जाएंगी। इस तरह से ये लोग होते हैं। ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई मकान बना रहा है, कोई घर में रंग पेंट कर रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई वज़न उठाने का, खुदाई का काम कर रहा है। ठीक है, परमानेंट काम नहीं होने की वजह से इन लोगों की जो लाइफ होती है ना, वो प्रॉपर गरीबी में बीतती है। ठीक है, इनके पास कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। काम नहीं मिलता, पूरा दिन लेबर चौक पर भूखे प्यासे इनको बिताना पड़ता है। लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, जब ये गरीब होते हैं, लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो कम कीमत में लोग इनसे काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और इस प्रकार इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह स्ट्रगल से भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। बच्चू मांझी, ठीक है, ये देखिए, बच्चू मांझी, हरप्रीत और वंदना, निर्मला, सुधा। काम की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का रोज़गार या फिर रोज़गार। हमें इस तालिका को पूरा करना है। कौन कौन किस तरह से काम करता है, कितनी तनख्वाह मिलती है उसे, उनके काम की कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, उनका खुद का काम है या फिर वो दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं। तो देखिए, बच्चू मांझी जो है वो सड़क पर काम करते हैं। ठीक है, उनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आय निश्चित नहीं है, कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती, ये उनका एक स्वयं का काम है, वो किसी का रोज़गार नहीं है उनका। हरप्रीत और वंदना शोरूम में काम करते हैं। अच्छी आय है, मतलब इनकम अच्छी है उनकी, लेकिन निश्चित नहीं है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ठीक है, काम की सुरक्षा है कि उन्हें अचानक से जॉब से नहीं निकाला जाएगा।
कार और फ्लैट ख़रीद लिया। मतलब उनको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है कि उन्होंने एक कार और एक फ्लैट ख़रीद लिया है। ये उनके स्वयं का काम है। निर्मला की बात करते हैं। कपड़े सिलने की इनकी एक फैक्ट्री है। 80 रुपये इनको डेली मिलते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने अभी तक कोई सुविधाएं इनको नहीं मिली है। ये इनका खुद का रोज़गार है। सुधा की बात करते हैं। कोई काम नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, सिक्योरिटी ज़रूर है। ठीक है, भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, ये सब इनको मिलता है। आगे चलते हैं। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है। देखिए, एक परमानेंट जॉब और एक टेम्पररी जॉब किस तरह से एक दूसरे से अलग है, हमें ये बताना है। एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। देखिए, जब हमारे पास एक परमानेंट जॉब होती है तो हमें एक निश्चित सैलरी मिलती है। ठीक है, हमारी एक सैलरी तय होती है कि हमें एक महीना काम करने पर 20,000, 10,000 या 5,000 मिलता। इसीलिए और साथ ही में हमें सैलरी के साथ हॉलीडेज़ मिलती हैं। संडे हॉलीडे, होली की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ, इस तरह से हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं। हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक कि हम जिस भी और यहाँ तक कि हम जिस घर में किराए पर रहते हैं हमें उस घर का किराया भी मिलता है। ठीक है, काम करने का एक निश्चित टाइम होता है कि हमें सुबह 10 बजे से 6 बजे तक काम करना होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी परमानेंट जॉब की बात। अगर हम टेम्परेरी जॉब की बात करें जो तय है और नहीं मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई छुट्टी तय नहीं होती, कोई हमारी सैलरी तय नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। काम करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं, काम बहुत टाइम बाद मिलता है तो लोग ज़्यादा काम करा के कम पैसे दे देते हैं। प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं और हमारे काम की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। देखिए, सुधा जो है एक महिला है, उनको सैलरी मिलती है। सैलरी के बाद उन्हें क्या मिलता है, संडे हॉलीडे, जितने भी नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं उन पर हॉलीडे मिलती है। साल की कुछ छुट्टियां तय होती हैं जो उनको मिलती हैं। उसके बाद उनकी फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, बीमार होने पर उन्हें छुट्टी मिलती है और उनकी एक सैलरी से थोड़ा सा हिस्सा कटता है। ठीक है, जिसे हम पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, वो फंड कटता है ताकि आने वाले टाइम में वो उसे ले सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाज़ार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें। वो किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। आप जिन दुकानों या जिन ऑफिस को जानते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जिन चीज़ों और सेवाओं के बारे में जानते हैं आपको यहाँ उनके नाम लिखने हैं। देखते हैं, सबसे पहले सुनील डेयरी। सुनील डेयरी एक दुकान का नाम है। वो क्या करता है, दूध और दूध से बनी वस्तुओं को बेचते हैं। गैस एजेंसी, गैस क्या है, एलपीजी गैस, जिस पर हम खाना बनाते हैं, वो गैस मुहैया कराते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में पानी की पाइपलाइन जिससे घर घर पानी जा सके। ठीक है, एनडीपीएल, एनडीपीएल क्या है, एनडीपीएल क्या है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होती है उसे मुहैया कराते हैं। हॉस्पिटल, कोई भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का आप नाम ले सकते हैं जो भी आप जानते हो या आपके नियर बाय हो। ये विभिन्न प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें देता है। ठीक है, ये हमारे आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी आंसर्स इजीली समझ आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।